वाईएम न्यूज एंड योजना हरियाणा यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद आशा व कामना करता हूँ आप सभी भाई बहन ठीक होंगे, बेहतर होंगे। बड़ा आज हरियाणा सरकार के बड़े बड़े धमाके, थोड़ा फटाफट हम इनका रिव्यू करेंगे। आज अधिक धमाके हैं, इसलिए विस्तार पूर्वक चर्चा करना संभव नहीं है। बाकी जानकारी पूरी दे जाऊंगा, सटीक दे जाऊंगा, विश्वसनीय दे जाऊंगा। हरियाणा बीपीएल राशन कार्ड हो, हरियाणा फैमिली आईडी हो, हरियाणा में केंद्र सरकार की छोटी बड़ी योजना हो, या फिर हरियाणा सरकार का कोई भी ऐसा आदेश हो जिसका लेना देना आपसे हो, या फिर जो आपके काम की खबर हो, सबसे सटीक देता हूं, सबसे विश्वसनीय देता हूं। सब्सक्राइब जरूर करें। तो साथियों, सभी पर अब धमाका पर चर्चा करते हैं। सबसे पहले मौसम की बात कर लेते हैं। इस बार केरल में 4 दिन देरी से पहुंचेगा मानसून, 4 जून को देगा दस्तक। तो साथियों, 4 जून से जो है अब की बार जो मानसून है वो सामान्य बारिश रहेगी, अधिक बारिश से कम की संभावना नहीं है। यदि हरियाणा प्रदेश के मौसम की आप बात करें तो नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय, आज और कल अंधड़ और बारिश की संभावना। दिल्ली एनसीआर में पसरी धूल की चादर, राजस्थान की तरफ से चली धूल भरी हवा। 4 जून को केरल पहुंच सकता है मानसून, भारत मौसम विभाग की ओर से येलो अलर्ट जारी। तो हरियाणा प्रदेश के अंदर आज व कल अंधड़ में बारिश की संभावना है। अगली खबर की ओर रुख करते हैं। हरियाणा सरकार ने बोनो और किन्नर, बोने यानी जिनकी हाइट कम होती है और किन्नर आप सभी समझते होंगे, तो साथियों उनका जो भत्ता है 2500 रुपये से बढ़ाकर 2750 रुपये मासिक कर दिया गया है। यानी पेंशन एक प्रकार से आप समझ सकते हो। जो बुढ़ापा, विधवा, दिव्यांग, लाडली, ये पेंशन इन्होंने बढ़ाकर 2500 साढ़े 2700 कर दी थी। लेकिन इनकी जो बोने और किन्नर थे इनकी पेंशन नहीं बढ़ाई थी। तो बोनों और किन्नरों को अब 2750 रुपये प्रति महीना जो है 2500 मिलते थे, अब 250 रुपये इनकी भी बढ़ोतरी कर दी है। ये जो आदेश है सामाजिक एवं न्याय अधिकारिता मंत्री हमारे नारनौल से वर्तमान में विधायक श्री ओम प्रकाश यादव जी ने दिए हैं, जो आप मेरी स्क्रीन पर देख रहे हैं। अब अगली खबर की ओर लॉन्च चलते हैं। जियो ने एक बार फिर जो है बीपी लॉन्च कर दिया है और 1 रुपये सस्ता डीजल आपको रिलायंस जियो के जो पेट्रोल पंप हैं उन पर, सरकारी जो पंप है उनसे कम मिलेगा। 1 रुपये सस्ता तेल आपको डीजल उन पर मिलेगा, जैसे पहले मिला करता था, लेकिन कांग्रेस सरकार ने उनको बंद करा दिया था। अब जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में आई तो रिलायंस के जो पंप थे वो दोबारा चालू कर दिए गए, जियो के जो पंप थे दोबारा अब शुरू हो चुके हैं। तो इन पर जो इंडियन है, हिंदुस्तान है, ये जो भारत पेट्रोल, ये तीनों सरकारी जो पेट्रोल पंप है इनसे सस्ता 1 रुपये मिला करेगा डीजल वाला जो तेल है। साथियों, अगली खबर, मंत्री बबली ने एसडीओ को डकैत व रिकवरी एजेंट कहा, फिर बोले हीरोगिरी निकाल दूंगा। हरियाणा प्रदेश के मंत्रियों की बात करें या वर्तमान में हरियाणा प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी की बात करें तो आजकल इनको जो है बहुत बुरी हालत, इनका जो है अहंकार जनता के समक्ष आ रहा है। जिस तरह की भाषा का ये प्रयोग कर रहे हैं वो एक निंदनीय है। एक संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति की वो भाषा नहीं हो सकती। इसी कड़ी में एंटी इनकम्बेंसी, या फिर जब जनता के लिए आप कुछ नहीं करोगे तो जनता का गुस्सा आपको झेलना पड़ेगा। इसी कड़ी में एक तानाशाही फैसला प्रदेश सरकार ने निकाल दिया है। अब जो भी जनसंवाद कार्यक्रमों में, ये विपक्ष तो खाली डाला है ताकि आलोचना ना हो, सरकार का मतलब जनसंवाद कार्यक्रम या फिर विपक्ष के जो कार्यक्रम है उनमें जो भी विरोध करेगा उन पर जिला प्रशासन कार्रवाई करेगा, यानी मुकदमा दर्ज करेगा। क्योंकि जनसंवाद कार्यक्रम जिस भी विधानसभा पर मुख्यमंत्री साहब जा रहे हैं उस विधानसभा पर भारतीय जनता पार्टी की 10,000 वोट और बढ़ाने के बजाय कम कर आ रहे हैं, क्योंकि वहां हालात ऐसे हो रहे हैं और ये सब जो है अहंकार का ही एक नतीजा है। तो दोस्तों, यहां सिरसा में 3 दिन में 4 अलग अलग मामले देखने में सामने आए। एक मामले में सीएम साहब कहते हैं इसको उठाओ, ये कार्यकर्ता, इसको पीटो। ये एक भाषा मुख्यमंत्री की नहीं होती। देश सतर पर भी इसकी किरकिरी हरियाणा प्रदेश की, हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल की इस भाषा से पूरे हिंदुस्तान के अंदर देखने को मिली और हरियाणा प्रदेश की किरकिरी इसमें हुई। तो साथियों, अब जनसंवाद जो कार्यक्रम अगला महेंद्रगढ़ जिले में होने जा रहा है। यदि कोई इस पर जो है विरोध करेगा, लोकतंत्र में विरोध जायज है और जो है अपनी मांग रखना जायज है। कोई ऐसी घटना वो जो विरोध कर रहे हैं वो नहीं कर रहे, बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से वो विरोध कर रहे हैं। तो सुननी चाहिए सरकार को, ऐसा नहीं है आप उनको वो कर दो। तो भाई जनसंवाद में आगे से कोई विरोध करे तो सोच लेना,
बेहतर है आप जाओ ही मत जनसंवाद में, कहीं कोई बात निकल गई आपको जो है मुकदमा और सारी उम्र उस मुकदमे में ही निकल जाएगी आपकी। तो साथियों ये कार्रवाई करने के आदेश दे दिए गए हैं। अगला कार्यक्रम महेंद्रगढ़ के अंदर है, फैमिली आईडी को दुरुस्त करने के लिए लेकर लगेगा कैंप। मैंने ये रिपोर्टिंग एक दिन पहले और की थी, लगभग जो है 5 से 6 दिन पहले चंडीगढ़ से जब ये आदेश जारी हुआ था। तो अब जो कैंप लगेंगे, अब तक कैंप लगते थे ना तो उनमें इनकम वेरिफिकेशन होती थी, ना बीपीएल राशन कार्ड का कोई काम होता था, ना आयुष्मान का। तो अब जो कैंप लगेंगे, बाकी फैमिली आईडी के सारे काम होते थे, अब जो कैंप लगेंगे उनमें स्पेशल वो बीपीएल राशन कार्ड और फैमिली आईडी की इनकम वेरिफिकेशन को लेकर स्पेशल गांव-गांव ये कैंप लगेंगे। और बुढ़ापा पेंशन या बीपीएल राशन कार्ड में जो भी दिक्कत आ रही है या फिर फैमिली आईडी, यहाँ साफ साफ बता दिया गया है। तो दोस्तों फैमिली आईडी की इनकम हो, बीपीएल राशन कार्ड हो, इनको लेकर स्पेशली अब पूरे प्रदेश के अंदर कैंप लगने जा रहे हैं। तो एक बड़ी खबर है, अच्छी खबर है। अगली खबर की ओर रुख करते हैं। गौशालाओं के खाते में 35 करोड़ रुपए डाल दिए गए हैं। तूड़ी आदि के संकट को देखते हुए कृषि एवं पशुपालन मंत्री जेपी दलाल ने कल 35 करोड़ रुपए हरियाणा प्रदेश की जितनी भी 546 पंजीकृत गौशालाएं हैं उनको ये पैसा डाला है। अगली शहरी निकायों में पिछड़ा वर्ग BCA को जो रिजर्वेशन दिया है उसका 1/3 महिलाओं को, इस पर राज्यपाल ने मोहर लगा दी है। अब इसके बाद मतदाता सूची संशोधित की जा रही है। ड्रॉ का काम बहुत जल्द होने जा रहा है। तो साथियों ये आज की हरियाणा सरकार के बड़े बड़े धमाके, बड़े बड़े आदेश। फिलहाल के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा।